हर्यक वंश के बाद में मगध की गद्दी पर शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में ही पढ़े थे कि हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे नागदशक, उनकी जो हत्या है वो शिशुनाग कर देते हैं और शिशुनाग नागदशक की हत्या करने के बाद में मगध की गद्दी पर अपने नाम से एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है शिशुनाग वंश। ठीक है, तो जो शिशुनाग वंश है इसके जो पहले शासक थे ये थे शिशुनाग। छोटा वंश है, बहुत जल्द समाप्त हो जाता है। तो शिशुनाग वंश है और ये जो शिशुनाग जो वंश है इसके संस्थापक थे शिशुनाग। इन्होंने अपनी राजधानी को वैशाली में स्थानांतरित किया था। मैंने इनकी जो राजधानी थी शिशुनाग के समय में जो मगध की राजधानी थी वह थी आपकी वैशाली में। जैसा कि हम लोग बिंबिसार से शुरू किए थे कि बिंबिसार जब थे और जब अजातशत्रु थे, तो बिंबिसार और अजातशत्रु के समय पे जो मगध की राजधानी थी वो राजगृह में थी। जब उदयन आते हैं तो वे राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र लेके जाते हैं और जब शिशुनाग आते हैं और अपने एक नए वंश की स्थापना करते हैं तो ये राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित करते हैं। ये राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली लेकर के आते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है कि शिशुनाग के बारे में। तो शिशुनाग में आपको बस इतना याद रखना है कि ये शिशुनाग वंश के संस्थापक थे और इनके समय में जो राजधानी थी वो वैशाली में थी। ठीक है, शिशुनाग के बाद में जो अगले राजा बनते हैं वे बनते हैं कालाशोक। और ये शिशुनाग के पुत्र थे कालाशोक और इनको जो है कालाशोक को जो है काकवर्ण भी कहा जाता है। काकवर्ण का मतलब हुआ कौवे का वर्ण, मतलब कौवे के रंग का। कहा जाता है कि ये इतने काला थे कि इनके जो पिता हैं उनको शोक हो गया था इनके कालेपन को लेकर के, तो इनका नाम पड़ा कालाशोक। और इनको चूंकि ये इतने काले थे, कौवे जैसे काले थे, जिसके चलते इनको काकवर्ण कहा जाता है। कौवे के वर्ण का इनको कहा जाता है कालाशोक। इनके समय में दो महत्वपूर्ण घटना घटी थी। पहली ये कि ये राजधानी को वैशाली से दोबारा फिर पाटलिपुत्र ले जाते हैं। यानी कि जिस राजधानी को शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली में स्थानांतरित किया था, तो जब ये कालाशोक राजा बनते हैं तो कुछ समय के बाद में ये राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र ले जाते हैं। ठीक है, ये पहला चीज। दूसरा, इनके समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, यानी कि दूसरी बौद्ध सभा हुई थी। पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े कि जो पहली बौद्ध सभा हुई थी वह अजातशत्रु के समय में राजगृह में हुई थी और जो दूसरी बौद्ध सभा है ये कालाशोक के समय में हुई थी और ये वैशाली में हुई थी। यानी कि जब ये राजधानी वैशाली थी तभी ये हुई थी। बाद में ये स्थानांतरित करते हैं पाटलिपुत्र में, लेकिन जब तक वैशाली राजधानी थी कालाशोक की तब तक जो उसी समय में ये दूसरी बौद्ध सभा हुई थी। और ये जो दूसरी बौद्ध सभा हुई थी वैशाली में, ये इसके जो अध्यक्ष थे वे थे सबाकामी। तो दूसरी बौद्ध सभा जो है वैशाली में हुई थी। कालाशोक उस समय शासक थे और इसके जो अध्यक्ष थे वे थे सबाकामी और ये हुई थी 383 बीसी में। 383 ईसा पूर्व, मतलब जो पहली बौद्ध सभा हुई थी उसके 100 साल के बाद में दूसरी बौद्ध सभा हुई थी। तो पहली जो बौद्ध सभा है वह हुई थी राजगृह में 483 बीसी में। उस समय राजा थे अजातशत्रु और ये जो सभा हुई थी पहली वाली उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। जो दूसरी बौद्ध सभा हुई थी वो उस समय राजा थे कालाशोक और ये हुई थी आपकी वैशाली में
और इसके अध्यक्ष थे सदाकामी, और ये 383 BC में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सब याद रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कालाचोक को काकवन कहा जाता है, और इन्होंने राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ठीक है, इसके बाद में शिशुनाग वंश में और प्रतापी राजा नहीं हुए हैं। तो इसके बाद में हम लोग इनके जो अंतिम राजा हैं उनके बारे में देख लेते हैं, उनका नाम क्या था। तो शिशुनाग वंश के जो अंतिम राजा थे वे थे नंदीवर्धन। नंदीवर्धन ये शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे, और इनकी हत्या महापद्मानंद ने कर दी। इनकी हत्या महापद्मानंद ने की और मगध पर एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था नंदवंश। तो नंदीवर्धन जो है ये शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे, और इनकी हत्या जो है महापद्मानंद ने करके मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम है नंदवंश। और अगले वीडियो में हम लोग नंदवंश के बारे में बात करेंगे कि नंदवंश में कौन राजा हुए, और नंदवंश के जो भी स्पेशल फैक्ट है वो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो आई होप आपको शिशुनाग वंश आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम लोग 1 बाय 1 करके सभी डायनेस्टी को जो है कवर करेंगे, और आप इसको हर डायनेस्टी के हिसाब से आप इसको नोट करते रहिए। ठीक है, कौन किसके बाद में आया, पहले हरे, उसके बाद में शिशुनाग, और फिर अगले जो वीडियो होगा उसमें नंदवंश। ठीक है, तो चलिए आज के इतना ही। थैंक यू।